धैर्य धारण। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, पृथ्वी दर्पण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पृथ्वी दर्पण न्यूज चैनल यानी सत्य और न्याय का प्रतीक, राष्ट्र और मानवता का समर्पित है पृथ्वी दर्पण यूट्यूब न्यूज चैनल। हर जो चीज शुरू कर रहा है कि हर चीज को शुरू करने के पीछे एक सोच है, विचार है, संस्कार है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, और इन्हीं सब बातों पर प्रकाश डालते हुए मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि उसी भाव विचार से आप बातों को सोचे समझेंगे। 19 सितंबर 2021 को दिल्ली के 360 गांवों के लेकर पंचायत करी गई थी यहीं शहीद मंदिर तपोभूमि प्रांगण पर, जिसमें कई प्रधानों से बात हुई, उप प्रधानों से बात हुई, गांव समाज के मौजूद लोग आए और सभी ने बुलाया गया है वर्तमान दिल्ली सरकार दिल्ली गांव के लिए, दिल्ली गांव वासियों के लिए और अन्य पूरी दिल्ली वासियों के लिए पूरी तरह का खतरा बन चुका है। यदि इसको नहीं रोका टोका गया तो यह ऐसा समूल विनाश कर देगा हमारे का, ये समझ में नहीं आएगी। जिस तरह की राजनीति हम पर हो रही है, दिल्ली में चल रही है, हर एमएलए का आसमान साथ में आसमान है, एमएलए का मन, उसका दिमाग, उसकी सोच धरातल से ऊपर उठ कर चल रही है। हर कोई ये कहता है मुझे गांव की वोटों की कोई जरूरत नहीं, हम तो कॉलोनी के वोटों से बने हैं। तो वे अच्छे हैं जब हम आपसे तो कहीं ना कहीं बड़ी गिनती में तो रह गए, कहीं ना कहीं मौजूद में तो आ गए, कहीं ना कहीं उनकी पूछ मान सम्मान तो हो रहा है। और इससे सबसे बड़ी बात, देश और देश की एकता, अखंडता, सभ्यता, संस्कृति को जो तोड़ने का प्रयास, जो साजिशें षड्यंत्र रचे जा रही है, वो खुलेआम अब रोड पे आ गए। तो कैसे भी हो, कुछ भी नीति चुननी हो, कुछ भी इसके लिए योजनाएं बनानी हो, कुछ भी इसके लिए कोई फार्मूले लाने हो, लेकिन आप दुष्ट दोहन, जनहित विरोधी और राष्ट्र विरोधी इस दिल्ली की राजनीति पर विराम लग जाना चाहिए। क्योंकि दिल्ली की राजनीति से सारे देश और दुनिया में संदेश जाता है, अच्छा कार्य करिए तो अच्छा संदेश जाता है, बुरा कार्य करिए तो बुरा संदेश जाता है। अब सीधी बात, नो बकवास की तरफ पे ये कहना चाह रहा हूं कि जो मेरे से परिचित हैं, यारी, रिश्तेदारी, जानकारी, दुनियादारी के कराड़े में पैदा हो रहा हूं, मजरी है और चौगामा गांव है, कोई कॉलोनी है और क्षेत्र है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बंबई से लेकर गुवाहाटी तक, जितने भी हमने घूम फिर कर विचारों का आदान प्रदान कराया है, किसी को विचार लिया, किसी पर दिए हैं, देश धर्म संस्कृति को बचाने के लिए। और जो नए अपरिचित हैं, जो विचारों से, वीडियो से, फोटोग्राफी से, पोस्टरों से उनके फोन कर रहे हैं, मुझे रास्ता क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, उन सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी परिचित बंधु हैं, वे इस मुहिम में अपना
चेहरा, चरित्र, रूप, स्वरूप, स्वभाव, विचार, संस्कार स्पष्ट कर दें। 3 कैटेगरी रखी हैं। 3, किसी ने अच्छा लगो तो मुझे समर्थन करो, को कमी त्रुटि है तो भाई उसने दूर करो सका। दूसरा है अब किसी ने बुरा लगा है तो वह विरोध करो, कारण बताओ, अब इस कारण विरोध कर रहा। और तीसरा है अब मैं नहीं जानता कुछ क्या हो रहा है, क्या कर रही हो, क्या नहीं, मैं तो हूं दर्शक। तीनों अपने अपने चेहरे और चरित्र को स्पष्ट कर दे, यह हाथ जोड़ से निवेदन है। क्योंकि मैं आने वाले जीवन में उन्हीं लोगों को संपर्क में के रहना चाहता हूं जो मुझे, मेरी भावनाओं को, मेरे विचार को, मेरे उद्देश्य को, मेरे लक्ष्य को समझे। और उसके बाद जितने जी संघर्ष कर करके देश समाज के लिए तड़प तड़प के मर जाए, मरने के बाद बेबे साबू बना का कूण मार के खड़े हो जाए। मेरे पीछे मैंने इसे शुभ जनता का जरूरत नहीं है जो बार में बेबू बना खड़े हो जाए। कारण पहली बात तो ये, मेरे पीछे कूण आ कूण जा किसी को कुछ पता है नहीं। जीमते जी है तर्पण, जीमते जी का हमारे पीछे का कोई तर्पण नहीं है, कोई साथ नहीं है, कोई सहयोग नहीं है, कोई तर्पण नहीं है। तो जीमते जी का ही सिस्टम है। उसके बाद कौन कहां से आता, कौन कहां जाता, कुछ नहीं पता। दूसरी बात, हजारों लोगों के दाह संस्कार पर गया हूं, इतना कर्म जरूर करके जाए कि 4 मानस अर्थी बाग आना कर खड़े होने मिल जाएंगे। तीसरी बात, ये देश समाज में हमने देखा है, एक तो एक नीच घटिया प्रवृत्ति का इंसान रहता है और उसकी मृत्यु होती है तो उसके भी 4 आदमी उसके कंधा लेने वाले पहुंच जाते हैं। तो मुझे किसी प्रकार से फॉर्मेलिटी न मानने वाले रिश्ते नाते और जानकार बंधु मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, सीधी बात है। मैं आपका हित चाहता हूं, आपके परिवार का हित चाहता हूं, आपके समाज का हित चाहता हूं, आपके क्षेत्र का हित चाहता हूं, आपके राष्ट्र का हित चाहता हूं, आपकी अस्तित्वता का हित चाहता हूं, आपके आस्था का हित चाहता हूं, आपके अस्तित्व का हित चाहता हूं। वरना मुझे कोई शौक नहीं है अभी ये सब करने का। ये तो एक प्रकृति, परमात्मा, नीति, विधि, विधान ने ये विचार इस खोपड़े में घुसा दिए और हमने अपने आप को उसके लिए तैयार कर लिया, मन से, कर्म से, वचन से। और एक पुरानी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये पुरानी कहावत वचन, ये एक जो न्यायकारी जो राजा हुआ करते, जो क्षत्रिय राजा हुआ करते, जो रघुवंशी थे, सूर्यवंशी थे, उन सभी में ये बातें बड़े गौरव के साथ बोली जाती थी। लेकिन अब अंदर का गौरव मर गया, अंदर की चेतना मर गई, अंदर का आत्मविश्वास मर गया, अंदर की संवेदना मर गई, अंदर का विश्वास मर गया, सहयोग मर गया, आंखों वह लिहाज शर्म मर गई। मैं मेरा इस तक बाहर उसका दायरा नहीं है। जिस चक्कर में फंसाए थे, जो सोचकर 15 अगस्त 1947 की ट्रांसफर पारो सिंधी ने कि इनको मानसिक गुलाम बना देंगे, ये शरीर से भारतीय दिखेंगे लेकिन अंतरकर्म से ये विदेशी होंगे, उनको मोड़ना, तोड़ना, निचोड़ना बहुत आसान रहेगा। तो मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जब मुट्ठी भर आदमी इस दिल्ली और देश की डुगडुगी बचा सके हैं तो मुट्ठी भर आदमी दिल्ली और देश में सुधार भी सके हैं। संतर ये है, उस खुले मैदान में उनको खुली छूट दे रखी है। अब वहां जाकर हमें किसी तरीके से हमारा ढोल बजाओ, इधर से उधर से, ऊपर से नीचे से, हम तो ऐसे ही, हम तो आपस में ही ये ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, लोभ, लालच, इनमें उलझ कह रहे नहीं। मैं अपने
रह लेंगे, इससे इस दायरे से हम बाहर नहीं जाए। तो देश के जिम्मेदार, समझदार, ईमानदार इकाई, ईमानदार इंसान, ईमानदार संगठन, समूह, समाज, समुदाय, जो भी इसमें देश में भांति भांति के जाति प्रजाति पता नहीं क्या क्या फैलाया हुआ, हम सभी को मैंने मनुष्य जाति के दृष्टिकोण से देखता हूं, क्योंकि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और 11 वर्षों से इसी कार्य पर अपने आप को तपाया है। हर किसी की नजर में नहीं आया है, लेकिन कुछ लोगों की नजर में आया है कि हाँ, इसका जीवन किसी खास उद्देश्य के लिए बना हुआ है, कोई विशेष लक्ष्य है इसके अंतर्करण में, और जिसको पूरा करना चाहता है। इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को पलटकर, बदलकर एक पुनः संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की स्थापना करना चाहता है। मित्रों, मैंने अपनी तरफ से बड़े धैर्य पूर्वक, बड़े निवेदक पूर्वक, कोई किसी प्रकार का कोई है अहम ना, कोई अहंकार ना, आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसमें इन चीजों से मुक्त होता है, जो इन चीजों से ग्रस्त होता है वो आध्यात्मिक नहीं होता, सीधी बात है। भय मुक्त हूँ, लालच मुक्त हूँ, बहुत सभ्य सज्जन तरीके से अपनी बात को जैसे अब रखी वैसे आने वाले समय में रखूंगा, और अपना जो कर्म करते हुए हैं इस धरा में रहते रहते उसको करूंगा, उससे मैं पल भर भी नहीं डूबूंगा। शायद अब समझ में आ रहा है जिस तरह से अंदर का जिद, जोश, जुनून, जज्बात हचकोड़े मार रहे हैं, तो उतरे हैं ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, इन पर सभी पैसे हचकोड़े मार रहे होंगे, तब जाकर भाई लबालब भरी जवानी में लंबी लंबी गिट्टे रस्से में लटक गए। यस, छोटी टटपुंजिया कोई ऐसी वैसी कोई आत्माएं नहीं थी, वे बड़ी पुण्य महान आत्माएं थी, जो देश समाज को शोषण मुक्त करने के लिए अपने आप को खपा कर जा रही है, सर्वोच्च बलिदान करके जा रही है। कहीं से तो अपने अंतरात्मा से वो देश प्रेमी भावनाओं को जगाओ, जन प्रेमी भावनाओं को जगाओ, प्रेम प्रीति पर परोपकार को जगाओ, सद्भावना को जगाओ। मेरी माँ क्या क्या गई थी, जहाँ था अरे ना रे माँ, तो सारे जाने ने धक्के खाए जाए, काम मेरे कह क्यों करेगा, बोल माँ तू कहेगी तो तेरा काम करूंगा, तो और खुशी मिल लगी। एक काम कर, ऐसा कुछ करे, इन नेताओं का जमीर जाग जाए। मेरे एकदम चांदना हम बात बहुत गजब की कही। एक लक्ष्य बड़ा है लेकिन असंभव नहीं है। यदि उनके पास जमीन इतना सा भी बच रहा होगा, जगह मानूंगा छोड़ दूंगा ना, और कथिय डेड होगा, दाह संस्कार के लायक होगा, दफनाने के लायक होगा, अरे तो फिर उसको जमीन को श्रद्धापूर्वक उसका अंतिम संस्कार करके एक नए चेहरे, नए चरित्र, नए जमीर, नए आत्मविश्वास, नए जोश, नई उमंग, नई तरंग, नई दिशा के साथ इस देश का निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा, एक शोषण मुक्त, युद्धहीन, अखंड आदर्श राष्ट्र का निर्माण और उसकी सुव्यवस्था होगी। इन भावना शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, सर्वप्रथम राष्ट्र धर्म, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ओम हरिदास। पंचायत राज 1947 में गांधी जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी को डिसॉल्व कर देना चाहिए और पार्टीलेस डेमोक्रेसी की और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की हर बूथ पर 7 प्रतिनिधि का चुनाव करके और उनको प्राधिकृत करें कि हम ब्लॉक लेवल पंचायत इज इक्वल टू कॉर्पोरेटर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत इज इक्वल टू एमएलए, नेशनल लेवल पंचायत इज इक्वल टू एमपी का चुनाव जो है वही 7 प्रतिनिधि करें। इस तरह इलेक्शन ऑफ नील एक्सपेंडिचर की गांधी जी ने कल्पना की थी। तो आज फिर गांधी जी के
स्वराज के सपने को पूरा करते हुए अगस्त क्रांति महापंचायत ने नौ प्रतिनिधियों की एक कोर कमेटी बनाई है, जिसके अंदर 5 धर्माधिकारी और 4 न्यायविद जो है का चयन किया गया है, जो आगे रेगुलर हर हफ्ते मीटिंग करेंगे और व्हाट्सएप डिजिटल माध्यम से संपर्क में रहकर रणनीति तय करेंगे कि गांधी जी के स्वराज के सपने को पूरा करेंगे और व्यवस्था परिवर्तन द्वारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करके पंचायती राज के सपने को साकार करेंगे और पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाएंगे और सशक्त बनाएंगे और इसके द्वारा देश दिल्ली के अंदर रहने वाली सभी जनता, चाहे वो भारत के किसी भी क्षेत्र से आती है, सबके हितों का ख्याल रखेंगे। इस तरह दिल्ली के जो ओरिजिनल बासिंदे हैं वो सबका, क्योंकि उनका इस भूमि से लगाव है, वो इस भूमि को लूटने नहीं देंगे। आज की इस व्यवस्था के अंदर लाखों एकड़ भूमि सरकारी अधिग्रहण के बाद आइडल पड़ी है। हम अपने एसेट्स को आइडल नहीं छोड़ेंगे, हम उसका सदुपयोग करेंगे और रचनात्मक दृष्टि से कार्य करने की अधिकार संपन्न पंचायत जो भी निर्णय लेगी उस पर पालन करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी, व्यवस्था परिवर्तन के लिए संस्था परिवर्तन का भी बता दिया गया है और इस तरह में है हमारे भगत जाओ एडवोकेट हमारे ध्रुव कुमार। नमस्कार, मेरा नाम ध्रुव कुमार है, मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हूँ और आज मुझे बहुत खुशी है कि योगी माथुर जी, श्री मंडलेश्वर योगी कैलाशनाथ जी और योगी माथुर जी तपस्वी आदर्श परिवार के अध्यक्ष संस्थापक हैं और यहाँ आकर मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। इनकी जो पूरी निष्ठा आस्था और जो इन्होंने 7-8 सालों से ये आंदोलन चला रखा है, उनसे मैं प्रभावित होकर मैं यहाँ पर उन्होंने शहीदों का एक लंबा फिर लिस्ट भी बनाया, उनके प्रति इन्होंने योगदान और समर्पण है, शहीद मंदिर बनाए हैं। तो अगर देश में आमूलचूल परिवर्तन की बात होनी चाहिए और अगर देश में सचमुच स्वर्णिम भारत का नवनिर्माण पुनः करना है तो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की आवश्यकता है और इसका लालनाथ जी को बुला लो भाई, शुरुआत हुआ है। इसके लालनाथ जी को बुला लो। ठीक है, एक बार फिर पुनः आपका स्वागत है। हमारे साथ रह चुके हैं गौरव डबार जी, जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्षशील है, कुछ उसके लिए विचार और सुझाव रखते हैं, जो आज के इस कार्यक्रम के लिए और आप भविष्य के लिए साझा करेंगे। गौरव डबार, मेरा मानना है हमारे देश में अच्छे कानून ऐसे लेके आने चाहिए जिनसे हमारे देश की व्यवस्था बदले। जैसे एक कानून है जिसे हम अपने देश को वोट दे सकते हैं 5 साल के लिए और 5 साल तक हम उसको कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भ्रष्टाचार के लिए वोट करे। तो हमें वोट डालने का अधिकार है, वोट वापस लेने का भी अधिकार होना चाहिए। अगर वो वीडियो वोट में पाएंगे या कुछ भ्रष्टाचार करता है तो हम उसको वोट वापस नहीं ले सकते। कुछ ऐसे लोग रखने कानून जिससे हमारे देश की व्यवस्था बदले। क्रांतिकारी गौरव डबार ने राइट टू रिकॉल का बिल बता दिया है कि जो जनता चुन के अंदर भेज सकती है तो वही जनता उसको अयोग्य करार करके बाहर का रास्ता जगा सकती है। राइट टू रिकॉल की बहुत परिभाषा है। इसी संदर्भ में जुड़ चुके डॉक्टर साहब आप आज की राजनीति के बारे में हम दिल्ली में पार्टी का डेमोक्रेसी चाहते हैं, योग्य सरकार बनाना चाहते हैं, कृपया उस संदर्भ में विचार करेंगे। गुड इवनिंग साहब, मेरा नाम विजय कुमार है और आज इस सत्ता में आने के बाद बहुत कुछ चेंजेस जो इस देश को चाहिए, जो इस सिटी को, दिल्ली सिटी को चाहिए, वो ऑलरेडी यहाँ पे समाज जाग चुका है। और इतना ज़्यादा जो मैनिपुलेशन होता है, जो करप्शन होता है, उस पर कहीं ना कहीं हम इस संस्था के द्वारा रोक लगा सकते हैं। और ये सब चीज़ें तब पॉसिबल हैं जब पूरे 360 गाँव के लोग इस पर एक्शन लेंगे, कंटिन्यू फॉलो करेंगे और बहुत जल्द हम इस पर रोक लगा सकते हैं। बाकी मैं सभी लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रंट पे आएँ और इस पर सहयोग करें, सब लोग के साथ रहेंगे तो ये सारी चीज़ें हम जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो ये सारी चीज़ें रेगुलर चलती रहेंगी जैसे पहले आने वाले टाइम में चली थी। अब ये टाइम आ चुका है, भारत देश जाग चुका है, यूथ हमारा जाग चुका है कि एक्चुअल ठीक क्या चीज़ें हो रही हैं दिल्ली जैसे स्टेट में या गलत क्या हो रहा है, इसमें बताने की कोई बात नहीं। और हम लोग हर टाइम 24 घंटे आप इस संस्था के साथ में हैं, जैसा भी होगा अपनी तरफ खुल के सपोर्ट करेंगे, फ्रंट पे आएंगे,
जहाँ भी हमें अपने न्याय के लिए बैठना है हम वहाँ पे जाएंगे और इस चीज़ को वापस लेकर के आएंगे जो हमारे देश से छीनी जा रही है। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दुर्गालाल कराड़ा से डॉक्टर विजय कुमार, जिन्होंने अपने में विचार व्यक्त करे अपना करने के बाद। और इसी तरह हम इस पवित्र पावन महापुनित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये कार्य पुनित आत्माओं के माध्यम से होगा। ये अन्याय दुराचारी दुष्ट आत्माओं के माध्यम से कार्य नहीं होना। इसके लिए नीति प्रकृति परमात्मा बहुत ही सबच आत्माओं को छाट रही है और उसको बूंदवाद संगठित कर रही है। और हम इन मोतियों को एक माला में तुम करवाने का कार्य कर रहे हैं, ताकि ये देश धर्म संस्कृति मानवता के संकट काल से निकलकर अमन शांति को इस संदर्भ में जुड़ चुके हैं हमारे विमल सक्सेना जी, जो पार्टी ने डेमोक्रेसी पे पुस्तक लिख सके, जनता राजा का भाव बताएंगे, फिर अपने विचार व्यक्त करेंगे। विमल सक्सेना जी फिर पधारिए, जीवन जनता राजा। जनता राजा से हमारा एकमात्र ये कहना है कि जनता जो त्रस्त है, परेशानियों से ग्रसित है, जब इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा तो निश्चय ही जनता राजा जैसा मगर प्रश्न ये उठता है ये सब होगा कैसे। तो योगी भाई जैसा बताते हैं, योगी भाई का भी मानना है कि हम ऐसा व्यवस्था लाएँ, ऐसा सिस्टम लाएँ कि जिसमें जो आदमी चुनकर जाए वो जनता की बातें माने। तो मानेगा कैसे? मानेगा ऐसे कि अगर हम वोट देने के बदले उससे ये एक करार करें, एक संविदा करें, एक उससे शपथ पत्र लें, हम उससे कहें शपथ पत्र दो, हमारा वोट लो, तो वो शपथ पत्र में हमारे से शर्तों के बीच से बंध जाएगा, हमारी बात सुनेगा, हमारे वोट के बदले हमसे धोखाधड़ी नहीं करेगा। धोखाधड़ी कैसे? हर बार चुनाव आते हैं, जनता सोचती है किसी कोई दूसरी नई पार्टी आ रही है तो बढ़िया करेगा, लेकिन हर बार चुनाव होने जनता ठगी सी रह जाए। तो वो ठगी ना रह जाए। क्यों ठग जाती है? क्योंकि जो वो चुनावी वायदे करते हैं वो उनको पूरा नहीं करते, पार्टियां पूरा नहीं करती। अगर निर्दलीय उम्मीदवार है तो वो उनको तो पूरा करने की उम्मीद नहीं हो पाती। तो ये पार्टियां बार बार ठगी ना कर पाए, हमें इस बारे में सोचना है। योगी भाई का कहना है कि देश तभी बदलेगा जब इसकी व्यवस्थाएं बदलेंगी, चुनाव के तरीके बदलेंगे और जनता की सोच बदलेगी। हमें 180 डिग्री का बदलाव लाना होगा जनता की राजनीतिक सोच में, जिसमें राजनीति राष्ट्रभक्ति होगी, राजनेता जनसेवक होगा और जनता राजा जैसा अनुभव करेगी। ये मेरा मानना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े विचारों से मार्गदर्शन किया और सत्य कभी 180 डिग्री का जो कोना मैंने बताया ये एकदम बिल्कुल अकाट्य सत्य है, क्योंकि हम भटकते भटकते इतने दूर आ चुके हैं कि हमें 180 के कोण से हम सही मार्ग पर आ सकते हैं। इसके लिए ना कोई भारत सरकार या शासन प्रशासन, ये सारे मंत्रालय सब कहना है, क्योंकि समाज जागृत नहीं होगा, समाज के अंदर राष्ट्रपति नहीं जागेगा, समाज के अंदर संवेदना नहीं जागेगी, जब तक सारी सिस्टम। तो हम एक पार्टी डेमोक्रेसी के माध्यम से समाज को जागृत करना चाहते हैं, तो भारतीय राजनीति को नई दिशा देना चाहते हैं। जिन्होंने इन्हें परमितवाद भौतिकवाद की राजनीति के मार्ग में कहीं भटका दिया था, तो पुनः एक शांति और उन्नति और विकास के उद्धार के पथ पे जाना पड़ेगा। ये हम सबको सभी भारतीयों का मिलजुल के हमारा कर्म कर्तव्य बनता है। दो चीज़ों के लिए इंसान अपनी जान देता है, बहुत दे रखी। एक ही भारत देश के लिए, इसकी आज़ादी के लिए संपूर्ण संघर्ष में जो लोगों जान दी, और दूसरी सनातन संस्कृति के लिए वे बगैर भेदभाव के लिए जान देते हैं, वो बराबर देते हैं सबके लिए। तो उस और फ्री में मुफ्त निःशुल्क देते हैं वो, तो उन सभी का ऋण हम सब पर है। और जब हम उस ऋण को नहीं उतारेंगे तब तक हम देश में शांति न्याय व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकते। हम अपने आने वाली पुस्तकों को, आने वाली नस्लों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को हम एक उत्तम समाज को, उत्तम व्यवस्था, उत्तम जीवन शैली प्रदान नहीं कर सकते। हमें हर प्रकार से 180 डिग्री कोण में एक आध्यात्मिक कोण भी इसमें आता है, जिसमें आध्यात्मिक कोण को मैं
चर्चा कर रहा हूँ, उस आध्यात्मिक कोण को भी हमारे राजतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र और हर प्रकार के तंत्र को समझना पड़ेगा, तब इस देश में शांति न्याय स्थापित होगा। इसी में हमारे साथ जुड़ गए तुलसी राम जी, जो बहुत संघर्ष भरा जीवन जी रहे हैं, उसके बाद भी देशभक्ति कर रहे हैं। इनके संघर्ष के कुछ अनुभव विचार सुनिए। नमस्ते दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ और मैं ये आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम एक ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं जो ईमानदार हो, देश के प्रति वफादार हो, और हमारा उद्देश्य है इस देश को रोग मुक्त, नशा मुक्त और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना है। जो राजनीति में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, जो दल बदल की राजनीति हो, हम इस देश को इससे मुक्ति दिलाना चाहते हैं। हमारे कोई झूठे वादे नहीं होंगे। मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे और अधिक से अधिक लोग हमारे संगठन से जुड़ें और हमारे को मजबूत बनाएं। यही सब लोगों से कहने का मैं बात को नाम देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, हम मजबूत होंगे, एक मजबूत भारत का निर्माण करना चाहते हैं। और दोस्तों, हम सब मिल करके इस देश के लिए और इस समाज के लिए नए समाज की स्थापना के लिए इकट्ठे होंगे। नमस्कार। हर कोई देखो किस प्रकार से एक सामान्य से व्यक्ति सामान्य से दिखने वाला कितनी ऊंची महान सोच रखता है। तो जो साधन संपन्न है हर प्रकार से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, संसाधनों से, आर्थिक रूप से, वे उनके अंदर ये सोच विकसित क्यों नहीं होती? ये प्रश्न चिन्ह आपके परिजनों के लिए है, भारतीय पंडित चैनल की तरफ से है। जब उच्च महान और दूरदर्शी सोच जब समाज के अंदर, मनुष्य मात्र के अंदर विकसित होगी, तब हम पुण्य, एकता, अखंडता और महानता और सभ्यता के साथ नई व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए एक वैचारिक क्रांति अति आवश्यक है, क्योंकि विचार से ही बिगाड़ और सुधार आता है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।